नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी यानी कि कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या में और हमारे रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे। ये एक अद्भुत और ऐतिहासिक दिन है हम सभी हिंदुओं के लिए, क्योंकि 500 साल के बाद ये अवसर आया है कि हमारे रामलला वापस विराजमान होने जा रहे हैं। इन 500 सालों में अगर हम बात करें कि क्या-क्या उथल-पुथल रही और क्या किस तरह से अ, हमारे हिंदुत्व और सनातन पे हमला रहा और हम किन-किन परिस्थितियों से गुज़रे हैं, उससे रिलेटेड मेरे को सिर्फ़ एक कहानी याद आती है जो कि मेरे एक बड़े भाई ने मुझे सुनाई थी। मैं इस कहानी की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता, तो आप भी इसे एक कहानी की तरह ही सुन लीजिएगा। हुआ ये था कि जब सीता माँ का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम उन्हें ढूँढते हुए समुद्र के किनारे पहुँच चुके थे। वहाँ अ, अगला चैलेंज जो आया था वो पुल बनाने का आया था और उसके लिए नल और नील दोनों वानर जो थे उन्होंने नेतृत्व किया और पुल बनाने का कार्य आगे बढ़ाया। सभी वानर जितने भी थे और वहाँ जो भी उपस्थित लोग थे उन्होंने पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिखा और उनको पानी में छोड़ते गए। पत्थर तैरते गए और पुल बनता जा रहा था। इसी बीच 1-2 दिन के बाद जब प्रभु श्री राम ने देखा कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, तो उन्होंने अपना श्रमदान देने के लिए आगे बढ़े, पत्थर उठाया, उस पे श्री राम लिखा और पानी में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, वो डूब गया। अचंभित हुए, दूसरा पत्थर उठाया, उसको फिर उन्होंने छोड़ा, वो भी डूब गया। इस तरह से उन्होंने 7, 8, 10 के करीब पत्थर डाले और जब हर पत्थर डूबता गया और बाकी जो लोग थे उनके पत्थर तैरते जा रहे थे, तो उनको थोड़ा-सा अचंभा हुआ और उन्होंने इसी के चलते हनुमान को बुलाया कि भक्त हनुमान, ये क्या मतलब हो रहा है कि मैं सभी लोग पत्थर डाल रहे हैं, वो तैरते जा रहे हैं और मैं जो पत्थर डाल रहा हूँ, वो डूब रहा है। तो हनुमान जी ने उनको उत्तर दिया कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्रभु श्री राम हैं। आप प्रभु हैं, आपके हाथ से जो छूटेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस कहानी का सार जो मैं निकालता हूँ वो यही निकालता हूँ कि वो हिंदू जिन्होंने राम का साथ पकड़े रखा, उन्हीं की वजह से ये आज हम देख पा रहे हैं कि इतने अत्याचार रहे, हमारा मंदिर तक तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा काटा गया। इवन अगर रीसेंट इतिहास में जाते हैं तो कार सेवकों पर गोलियां तक चलाई गई। सरयू नदी पाट दी थी, मतलब सड़कें पाट दी थी, सरयू नदी में लाशें भर दी गई थी। लेकिन हम हिंदुओं ने अपने प्रभु श्री राम का हाथ नहीं छोड़ा और उसी का नतीजा है कि उन्होंने हमको ये शक्ति दी कि आज हमारा मंदिर दोबारा स्थापित हो रहा है। वहीं मैं अगर दूसरी तरफ देखता हूँ तो जिन-जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का हाथ छोड़ा, चाहे उसमें कुछ थोड़ा-सा मैं राजनीतिक बात करूँगा, कांग्रेस पार्टी की बात करके देख लेते हैं। उन्होंने साथ छोड़ा, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। आज उनकी दुर्दशा देख लीजिए, एक-एक सीट के लिए तरस रहे हैं। तो मैंने इस कहानी के माध्यम से जो सीखा था और प्रभु श्री राम के बारे में तो पढ़ा ही है, तो जितना भी मैंने सीखा है, उसका सार यही निकल के आता है कि प्रभु श्री राम का हाथ थामे रहो, आपका जीवन अपने आप पार हो जाएगा और सुखद तरीके से पार होगा। तो आइए इस भव्य समारोह के कल गवाह बनते हैं और प्रभु श्री राम की शरण में हम आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं। आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।